ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सर्दियों की। सर्दी का सितम लोगों पर बरकरार है। कुदरत अगर सितम करती है तो माँ की तरह ममता भरा सहारा भी वही देती है। और अब इस सर्दी में बड़वानी के खुतवाड़ी गांव में जाकर अगर आप कुछ खास पाएंगे तो वो है सर्दियों में गर्मियों का एहसास, क्योंकि इसे पाकर तो बस यही कहा जा सकता है वाकई सर्दियों में है गर्मी का एहसास। कैसे मेहरबान है कुदरत यहाँ, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस कड़कड़ाती ठंड में गर्म पानी के लिए गीजर या फिर दूसरे साधनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत खुद आपको गर्म पानी देगी, तो एक बार आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, बड़वानी ज़िले के खुतवाड़ी में लोग प्रकृति की तरफ से मिल रहे गर्म पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है ये गर्म पानी और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत खुतवाड़ी में बने इस हैंडपंप पर हर रोज सुबह इसी तरह लोगों की भीड़ जुटती है। इस हैंडपंप के पानी से नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में वो भी खुले आसमान में लोग इस हैंडपंप के पानी से नहाने भला क्यों चले आते हैं। तो चलिए इसके पीछे का राज हम आपको बताते हैं। दरअसल इस हैंडपंप और आसपास के 5 ट्यूबवेलों में पिछले कई सालों से गर्म पानी निकल रहा है। पानी इतना गर्म होता है कि चाय भी बनाई जा सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ अरसा पहले पानी इतना गर्म होता था कि इसमें चावल तक पकाए जा सकते थे, लेकिन समय के साथ साथ पानी के तापमान में थोड़ी गिरावट आ गई है। यहाँ गर्म पानी इसलिए आया नहाने के लिए। कैसा गर्म पानी आता है यहाँ? सब जेठ नाला उसका गर्म पानी आता है यहाँ। कितने समय से आ रहा है गर्म पानी? ये तो आड़ा बूढ़ा का पुराना है, ये पुराना ठंडक है ये हमारा। आसपास से लोग आते नहाने? यहाँ से बहुत दूर से आते हैं नहाने। 4:30 बजे से शुरू होता तो सुबह 9 बजे तो भीड़ चलते हैं। आजू बाजू लोग वाले बहुत आते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे इसी तरह से चाय बनाते हैं। गिलास में पानी ले लेते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं और इस तरह से चाय बना लेते हैं। और वैसे हमारे यहाँ पहले से ही चलते हैं। खुतवाड़ी गांव में लगे इस हैंडपंप से निकलने वाले गर्म पानी के पीछे क्या मान्यता है, ये भी ग्रामीण ही बताते हैं। जब श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, उस दौरान श्री राम जी और उनके जो सहयोगी लोग थे वो यहाँ से गुजरे थे और तब से यह गर्म पानी का जलप्रपात निरंतर यहाँ से बह रहा है। और इस जलप्रपात में मतलब कि आसपास से कई महिला पुरुष बच्चे यहाँ पर नहाने आते हैं और इस पानी के नहाने से चर्म रोग, कई प्रकार के चर्म रोग इसके नहाने के बाद उस बीमारी दूर हो जाती है। हैंडपंप से गर्म पानी निकलने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि ठंड में बड़ी संख्या में लोग यहां आकर गर्म पानी से नहाने का मजा तो ले ही रहे हैं। जैद अहमद शेख, सहारा समय, बड़वानी। सीधे रुख करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जैद अहमद शेख, हमारे संवाददाता। उनसे बात करते हैं। जैद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ ट्यूबवेल्स में, हैंडपंप में ही इस तरह का गर्म पानी आता है या आसपास के जो दूसरे जल स्रोत हैं वहां से भी पानी के गर्म पानी के सोते फूटते हैं? इस इलाके में कुछ इस तरह की तासीर है? देखिए इमरान, ग्राम पंचायत खुटवाड़ी लगभग 1500 से 2000 की आबादी का वाला ग्राम है। यहाँ लगभग 15 से 16 हैंडपंप तो बड़ी संख्या में ट्यूबवेल है, लेकिन सिर्फ एकमात्र हैंडपंप है जहाँ से गर्म पानी आता है और कुछ और ट्यूबवेल्स हैं जिनमें गर्म पानी आता है, लेकिन बाकी जगहों पे गर्म पानी नहीं आता है। इमरान जी, इस गर्म पानी के आने की वजह गांव वाले तो बताते हैं, उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन कभी वहां के प्रशासन ने इस बारे में गंभीरता से जांच करने की कोशिश की है इसकी वजह के बारे में? जी इमरान, देखिए हमने जब गाँव वालों से संबंध में बात करी तो उनका कहना यह था कि वनवास समय भगवान श्री राम और माता सीता यहाँ से गुजरे थे, जब से वर्षों से यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है। लेकिन जब हमने इस संबंध में विशेषज्ञों से बात करी तो उनका ये कहना था कि यहाँ संभवतः चट्टाने, सल्फर या चूने की चट्टाने हैं जिसके कारण यहाँ गर्म पानी आ रहा है। जी इमरान, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस गर्म पानी की जो गर्माहट होती है आपने भी महसूस की होगी, अच्छा खासा गर्म पानी आता है। जैसा कि हमने बताया भी दर्शकों को कि पहले गांव में चावल भी इस पानी में आराम से उबाले जा सकते थे, क्या धीरे धीरे इसकी गर्माहट में कमी आ रही है? जी इमरान, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जब मैंने अपना मुँह हाथ धोने की कोशिश करी
तो काफी गर्म पानी था जो आप आसानी से नहा नहीं सकते। हमारा इधर शहरी आदमी तो वहाँ आसानी से नहा नहीं सकता, ग्रामीण है जो रोज नहाते हैं वही नहा पा रहे हैं। पानी काफी गर्म है। जब हम वहाँ पहुंचे तो गांव वाले कुछ इकट्ठा हुआ और गांव वालों ने हमको चाय पिलाने की बात कही। तो हम ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने जो चाय पिलाई थी, उन्हें एक गिलास के अंदर शक्कर चाय पत्ती डालने के बाद उस ट्यूबवेल के नीचे गिलास रख दिया और कुछ ही देर में चाय बन गई। हम अंदाजा ला सकते हैं कि ट्यूबवेल का पानी कितना गर्म हो। जी सर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ शेख अयूब भी जुड़ रहे हैं जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत स्वागत है सहारा समय पर शेख अयूब। जी धन्यवाद सर। जी, आपसे ही जानना चाहेंगे आप लोग किस तरह से अपने खास तौर से कुदरत ने जो आप पर मेहरबानी की है उसका फायदा लेते हैं, और ये बात एक और जानना चाहेंगे आपसे कि पानी नहाने में तो गर्म है, जब पीने में इसका टेस्ट जो होता है कुछ अलग है, इसके दूसरे फायदे भी हैं? हाँ सर, ये मतलब कि जो सुनबदेव नामक एक तीर्थ स्थल है जी, और ये सुनबदेव के अंदर जो गर्म पानी गोमुख जो गोमुख बना हुआ है उसमें से भी निकलता है। जो हैंडपंप है एक है, उसको पीने में हल्का सा ऐसा थोड़ा सा मतलब फीकापन पानी में लगता है। पीने के बाद ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पानी पीने में अच्छा लगता है जी। और जो पेट की बीमारियां भी लगभग हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग बताते कि इसको पीने और नहाने से कई प्रकार की बीमारियां मतलब कि पहले मतलब खत्म हो चुकी है जी। तो आप लोग क्या मानकर चलते हैं, इसके पीछे जमीन के अंदर होने वाली कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ परिवर्तन होंगे जिसकी वजह से पानी गर्म होता है, या आपके सारे गांव की एक ही मान्यता है जो धार्मिक आधार आप लोग बता रहे हैं वो? हाँ सर, ये तो देखो अब हम तो बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज तो बता गए हैं जी, उसी के आधार पर हम लोग इसको धार्मिक मान्यता ही मानते हैं कि आसपास पूरी एक नदी भी तोरी नदी बहती है जी, उसमें बिल्कुल एक मतलब 10 फीट नीचे ही तोरी नदी उस हेडपंप के नीचे जी, वहाँ पे कंटिन्यू ठंडा पानी बहता है इस हेडपंप में और गोमुख में निरंतर गर्म पानी निकलता है। ये तो हम तो यही मानेंगे भी कहीं न कहीं भगवान की निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कृपा दृष्टि रही है जी, और उसी कृपा दृष्टि को हम लोग लेकर चलते हैं। प्रतिदिन यहाँ पे कई लोग नहाने भी आते हैं जी, हम भी प्रतिदिन लगभग यहाँ पे नहाने के लिए पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे उसी गांव के रहने वाले शेख अयूब। अब बात करेंगे, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं राकेश परिहार, वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं और इनके खेत में ट्यूबवेल लगा है जिससे कि गर्म पानी निकलता है। उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। राकेश जी, आपने ट्यूबवेल कब करवाया था? आपके परिवार में ट्यूबवेल कब करवाया गया था जब से पानी निकल रहा है? सर ये मेरे खेत में करीब 7 साल हो गए सर। मेरे परिवार के करीब 7 ट्यूबवेल है सर, सभी में गर्म पानी है जी। ये मंदिर के जस्ट ऊपर पूर्वी भाग में है जी। हाँ, और नीचे मंदिर बना हुआ है सर। अच्छा, सिर्फ आपके ट्यूबवेल में और कुछ और लोगों की ट्यूबवेल में पानी आ रहा है या सारे गांव के लोगों की ट्यूबवेल में आता है? जी नहीं सर, ये जो हमारे खेत लगे हुए हैं 100 मीटर का जो एरिया है हमारा जी, 100 मीटर का एरिया सीधा पूर्व में निकलता है, मंदिर से सीधा पूर्व में निकलता है जी। 100 मीटर का सीधा एरिया निकलता है जी। तो उसी में ये गर्म पानी निकलता है। क्या कभी इस मामले में आपने जांच करवाने की कोशिश की कि आपकी ही जमीन में से गर्म पानी क्यों आता है? सर अभी करीब 2 वर्ष पूर्व कोई बाहर से टीम आई थी जांच करने के लिए जी। इस बारे में हम ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए जी, कौन लोग आए थे, पर पानी का सैंपल ले गए हैं सर जांच करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब रुक करेंगे BK रावत जी का, जो कि जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रावत जी। हाँ, बोलिए। रावत जी, क्या वजह होती है कि कभी कभी जमीन में से इस तरह से लगातार गर्म पानी का सोता फूट निकलता है, ट्यूबवेल में से एक गांव में लगातार निकल रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ, इसका कारण ये रहता है कि आसपास कुछ गर्म पदार्थ रहते हैं जी। गर्म पदार्थ से मतलब जैसे कैल्शियम का होना जी, है ना, जैसे कैल्शियम से मतलब चूने के पत्थरों का होना जी। क्योंकि अपने भारतवर्ष में अलग अलग तरह की जमीन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे चूना है, कहीं पे गेरू है, कहीं पे साधारण मिट्टी है जी। तो अलग अलग प्रकार की ये मिट्टियां रहती हैं। तो कहीं पे जब वो चूने के पत्थर और इस प्रकार के रहते हैं जी, तो जब वो चूने से होकर पानी गुजरता है तो वो अपने पास में आने वाले माध्यम को भी उस प्रकार का बना देता है, अर्थात गर्म कर देता है जी। इसी कारण से वहां से जो है गर्म पानी निकल रहा है। इस तरह के पानी को नहाने और पीने के फायदे कुछ होते हैं या नुकसानात भी हैं? इसमें ये है कि जो पानी है उसको पीने से कैल्शियम की आपको मात्रा मिल जाती है जी। और उसी गांव में मैं भी होके आया हूँ, वहाँ पे गोमुख से भी पानी निकलता था पहले। तो लोग वहाँ उसमें जो है कि चावल की थैली बांध देते थे रुमाल में करके, ऐसा करके जी। तो वो थोड़े देर बाद, 1 आधे घंटे बाद वो चावल पक जाते थे जी। तो ये
ऐसा है कि कैल्शियम मिल जाता है उसमें, बस यही फायदा रहता है उसका। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चूने की चट्टानें अगर इस गांव के आसपास होंगी, गर्म चीज़ें, गर्म चट्टानें होंगी, उसमें से ये पानी प्रवाहित होकर ऊपर आता है, तो ये पानी गर्माहट से भरा रहता है और कैल्शियम की आपूर्ति ये कर सकता है और कई चर्म रोगों को दूर करने भी मददगार होता है। इसलिए इस पानी में नहाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये है कुदरत की एक अपनी मेहरबानी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अफसर से बचाव।